दोस्तों आज के टाइम पर एप्पल कितना ज़्यादा पॉपुलर है यह तो आप सभी को पता ही है। दुनिया में आज काफ़ी सारे लोग आईफोन को सिर्फ दिखावा करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं कि हाँ भाई मेरे पास भी आईफोन है। आपको बता दें कि पूरी एप्पल कंपनी के पास यूएस गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पैसा है। एप्पल ने अपने सबसे पहले कंप्यूटर को $666 में बेचा था और आज के टाइम पर इतने पैसों में एप्पल के 4 टायर भी नहीं आएंगे। अब दोस्तों जहाँ एप्पल के प्रोडक्ट्स की मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है वहीं एक देश ऐसा भी है जिसने एप्पल को बैन ही कर दिया है। अब इस देश ने ऐसा क्यों किया, क्या आपको इसके बारे में पता है? इसके अलावा क्या आपको पता है कि भारत में आईफोन अमेरिका से भी ज़्यादा महंगा मिलता है, जबकि यहाँ पर तो लोगों की इतनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम भी नहीं है। अब इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। बस बने रहें वीडियो के एंड तक और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि वह कौन सा देश है जिसने आईफोन को ही बैन कर दिया और आखिर उसकी वजह क्या थी। दोस्तों वह देश और कोई नहीं बल्कि ब्राज़ील है जिसने आईफोन को बैन कर रखा है। एप्पल ने हाल ही में अपनी 14 सीरीज के मोबाइल्स और कई सारे गैजेट्स को लॉन्च किया है। अब ब्राज़ील का उसे बैन करने के पीछे की यह वजह थी कि एप्पल अपने आईफोन मोबाइल के साथ चार्जर नहीं देता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब से आईफोन ने अपने फ़ोन के साथ चार्जर देना बंद किया है तब से एप्पल को $6.5 बिलियन का प्रॉफिट सिर्फ चार्जर न देने की वजह से हुआ है। एप्पल का यह कहना है कि चार्जर न देने से बॉक्स का साइज छोटा हो जाता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ब्राज़ील गवर्नमेंट ने यह कहा कि चार्जर न देने से एनवायरनमेंट को फ़ायदा तो होगा, लेकिन उसका क्या जो तुम अलग से चार्जर की पैकेजिंग करके बेचते हो। और इसीलिए एप्पल ने इनकम्प्लीट प्रोडक्ट लोगों को बेचने की वजह से ब्राज़ील गवर्नमेंट ने एप्पल को बैन कर दिया है और इसी वजह से एप्पल कंपनी ने ब्राज़ील की सरकार को जुर्माना भी दिया। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि आईफोन अमेरिका में सस्ता और इंडिया में महंगा क्यों है। दोस्तों आप यह तो जानते ही होंगे कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अगर अपना एक मोबाइल 30 से 40 हज़ार में बनाती है तो वह उसे एटलीस्ट 1.5 लाख में तो बेचती है। अब जैसे कि आईफोन 14 की कीमत इंडिया में 1.5 लाख से ऊपर है, लेकिन अमेरिका में इसकी कीमत 63,000 ही है। भारत में आईफोन का स्टार्टिंग प्राइस 79,000 से शुरू होता है, लेकिन अमेरिका में इसकी कीमत 63,000 से शुरू होती है। आरबीआई गवर्नर ने इसके बारे में बताया कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उन्होंने बताया कि भारत में आईफोन आते ही इसकी प्राइस बढ़ जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बिजली की कमी है और यहां पर ट्रेड वर्कर्स भी काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर हमेशा से पीछे रहा है। अभी के समय भले ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, लेकिन इसकी कीमत कभी कम नहीं होती क्योंकि इसके ज़्यादातर पार्ट दूसरे देशों से मंगवाए जाते हैं। इसी चीज़ की वजह से कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अब दोस्तों जैसे कि आईफोन की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलिंग पर भारत सरकार 20% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है, यानी कि कोई चीज़ अगर 10,000 की है तो वह हमें 12,000 में मिलेगी। इसी के साथ आईफोन के चार्जर में भी 20% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इसके साथ जब आईफोन बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर 18% जीएसटी भी भारत सरकार लगाती है। और आपने यह भी देखा होगा कि पिछले साल से $1 की कीमत भी 70 से 80 रुपये चली गई है, जिससे कि आईफोन और भी ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है। वैसे दोस्तों अभी के समय आईफोन 12 और 13 सीरीज इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जा रही है और हो सकता है आने वाले समय में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होना शुरू हो जाए और इस काम के लिए टाटा कंपनी कोशिश भी कर रही है। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।